क्या आप अमेरिका घूमने, बिजनेस या किसी इवेंट के लिए जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो वीजा बॉन्ड से जुड़ी आज की ये खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। अमेरिका में अब कुछ देशों के नागरिकों के लिए वीजा बॉन्ड प्रोग्राम को परमानेंट किया जा चुका है और अब यूएस ट्रैवल एसोसिएशन ने चेतावनी भी दी है कि अगर इस प्रोग्राम का दायरा और बढ़ाया गया तो इसका सीधा सीधा असर सिर्फ वीजा एप्लीकेंट पर नहीं बल्कि अमेरिका के पूरे टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि वीजा बॉन्ड आखिर है क्या, कितना पैसा देना पड़ सकता है और इसका एक्सपेंशन हुआ तो इंडियन ट्रैवलर्स पर भी इसका असर पड़ सकता है या फिर नहीं। आइए आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक को आसान भाषा में समझते हैं और साथ ही आपको ये भी बताती हूँ कि किन बातों का आपको ख्याल रखना है। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेकेड पर। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वीजा बॉन्ड प्रोग्राम आखिर है क्या। अमेरिका के इस प्रोग्राम के तहत कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज के नागरिकों को यानी B1 या बिजनेस और B2 या टूरिस्ट वीजा एप्लीकेंट के दौरान रिफंडेबल सिक्योरिटी बॉन्ड मांगा जा सकता है। अब ये बॉन्ड की राशि $5,000 से $10,000 या $15,000 तक हो सकती है और फाइनल अमाउंट कॉन्सुलर ऑफिसर तय करता है। ये पैसा सामान्य वीजा फीस की तरह खर्च नहीं हो जाता बल्कि कंडीशंस पूरी होने पर वापस मिलने वाला बॉन्ड है। इसका मकसद मुख्य रूप से वीजा ओवरस्टे को कम करना और एप्लीकेंट्स को ऑथराइज स्टे खत्म होने के बाद समय पर अमेरिका छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब इस खबर में नया क्या है ये भी आपको समझाती हूँ। यूएस ट्रैवल एसोसिएशन जो अमेरिका की ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने चिंता जताई है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वीजा बॉन्ड प्रोग्राम को मौजूदा देशों को और आगे एक्सपांड कर सकती है। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीईओ जियो फ्रेमन का कहना है कि अगर ज्यादा देशों के ट्रैवलर्स को भारी रिफंडेबल बॉन्ड देना पड़ा तो कई लोग अमेरिका की यात्रा करने से पहले ही पीछे हट सकते हैं। यानी सरकार का ये मकसद ओवरस्टे रोकना हो सकता है, लेकिन ट्रैवल इंडस्ट्री को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं इसका इफेक्ट टूरिज्म पर पड़ सकता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो आपको समझना जरूरी है। सरकार के मुताबिक पायलट प्रोग्राम के दौरान जिन एप्लीकेंट्स पर ये व्यवस्था लागू हुई थी, उनमें वीजा इशुएंस में 83% की गिरावट देखी गई और ओवरस्टे भी काफी कम आई। यानी एडमिनिस्ट्रेशन इसे इमिग्रेशन कॉम्प्लायंस के नजरिए से सक्सेसफुली मान रहा है, लेकिन ट्रैवल इंडस्ट्री का सवाल ये है कि अगर वीजा लेने की प्रक्रिया इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि जेन्युइन टूरिस्ट भी अमेरिका आने से बचेंगे, तो इसका नुकसान होटल्स, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स, थीम पार्क और लोकल बिजनेस तक पहुंच सकता है, जो काफी हार्मफुल हो सकता है। और यही वजह है कि यूएस ट्रैवल एसोसिएशन एक्सपेंशन को लेकर अलार्म बजा रही है। अमेरिका में इंटरनेशनल टूरिस्ट पहले ही प्रेशर में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में पहले ये 6 महीने में ओवरसीज ट्रैवल जो थे करीब यूएस में 4.3% नीचे था, जबकि कनाडा से यूएस ट्रैवल में लगभग 25% की गिरावट बताई गई। ऐसे समय में इंडस्ट्री चाहती है कि अमेरिका इंटरनेशनल विजिटर्स को अट्रैक्ट करे, डिस्करेज नहीं करे, ये उनका मानना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडियन ट्रैवलर्स को भी $15,000 तक का वीजा बॉन्ड देना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर का मतलब ये नहीं है कि सभी इंडियंस पर ऐसा बॉन्ड लागू हो गया है। मौजूदा प्रोग्राम सिलेक्टेड कंट्रीज के नेशनल्स पर लागू है और इंडिया को लेकर ब्लैंकेट वीजा बॉन्ड रिक्वायरमेंट की घोषणा इस रिपोर्ट में नहीं हुई है। इसलिए अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो सिर्फ इस खबर के आधार पर ये मान लेना कि आपको यूएस टूरिस्ट वीजा के लिए $15,000 डिपॉजिट करना होगा तो आपका ये मानना गलत होगा। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूचर में प्रोग्राम का स्कोप बढ़ाता है तो कंट्रीज की अपडेटेड लिस्ट को ध्यान दे से देखना बहुत जरूरी होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वीजा बॉन्ड वीजा अप्रूवल की गारंटी नहीं है। अगर किसी एप्लीकेंट से बॉन्ड मांगा भी जाता है तो उससे बाकी सभी वीजा रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी होगी और कॉन्सुलेट ऑफिसर को सेटिस्फाई करना होगा। वर्ल्ड कप से जुड़े कुछ एलिजिबल ट्रैवलर्स के लिए 2026 में बॉन्ड वेवियर भी दिया गया था, लेकिन वेवियर का ये मतलब नहीं कि ऑटोमेटिक वीजा अप्रूवल नहीं था। तो इस पूरी खबर का सिंपल टेकअवे यही है कि अमेरिका वीजा बॉन्ड को सिर्फ एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेजर के तौर पर देख रहा है, जबकि यूएस ट्रैवल इंडस्ट्री को डर सता रहा है कि इसका ज्यादा एक्सपेंशन इंटरनेशनल टूरिज्म को नुकसान ना पहुंचाए।
इंडियन ट्रैवलर्स के लिए अभी पैनिक करने जैसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यूएस विजिटर वीज़ा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन से पहले ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट रूल्स और कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जरूर चेक करें। और हमेशा आधिकारिक यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा रखें, सोशल मीडिया की अफवाह से दूर रहें। तो अगर आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।